जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में बहुत उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे में आपको कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि यूरोप, यूएस या चाइना पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाकर खिला रहे हैं, उसको बेइंतहा सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा ही ना कि किस तरीके से पाकिस्तान को ट्रीट किया गया है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान को किस तरीके से लोन पे लोन मिलते जा रहे हैं। और इसको देखकर भारतीयों में जितना ज़्यादा गुस्सा नहीं है, उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि साला ये कौन सी घुट्टी इस समय पाकिस्तान पी के बैठा हुआ है कि हर कोई उसके आगे पीछे से घूम रहा है। क्या ये इंडियन डिप्लोमेसी का फेलियर है, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, जैसा कि ऑपोजिशन जो है लगातार बोल रहा है? मेरा जवाब अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जो फील करता हूं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ गर्व है और कुछ भी नहीं। अब आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा और एक ख्याल आ रहा होगा कि यार ये आदमी तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पक्ष में ही बात करता है, अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता। तो ये समझाने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे तथ्य हैं जो कि आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, कोई भी बड़ी कंट्री किसी को सपोर्ट क्यों करता है, सबसे पहले आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। इसके कुछ एक पॉइंट्स हैं, जैसे या तो तुम उनके लिए कॉम्पिटिटर नहीं हो, या तुम एक बड़ा मार्केट हो उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, या तुम एक वीक स्टेट हो जिसको कि एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। पुराने ज़माने में इसको कॉलोनाइजेशन कहा जाता था। एक बात और आती है कि तुम उनके लिए एक टूल की तरह हो, किसी बड़े पर्पस के लिए तुमको एक प्यादे के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, या फिर तुम उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो, जैसे यूएस है यूरोप के लिए। इंडिया बहुत टाइम तक इनमें से किसी न किसी कैटेगरी में लाया ज़रूर करता था, इसलिए हमको लगातार सपोर्ट या दूसरे शब्दों में कहें तो मैनिपुलेट लगातार किया जाता था। लेकिन कई लोग हो सकता है मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, लेकिन ये सब कुछ बदला 2014 के बाद से, जब पीएम मोदी ने बोला कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि हमारी 65% पॉपुलेशन जो कि 35 साल से कम है, उसका मैक्सिमम आउटपुट हमें निकालना है। और अब आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। इस समय पर इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर वर्ल्ड इकोनॉमी है, 7.4 परसेंटेज की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ में। जनवरी फरवरी मार्च 2025 का रेट बता रहा हूं। जबकि यूएस और यूरोप की जो इकोनॉमीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। वहीं 11 सालों में इंडिया 11 से लेकर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, डिस्पाइट कोविड जैसी एक बहुत बड़ी महामारी। और अगले कुछ सालों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जा रहे हैं। वहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल में अनलाइक यूएस एंड यूरोप, चाइना तो एक तरीके से डिफ्लेशन से ही जूझ रहा है। ऐसे में आरबीआई ने रेपो रेट 150 बेसिस पॉइंट्स कम किया है लास्ट मंथ में। तो ये हमारा कितना बेहतरीन कंट्रोल है, ये आप खुद देख सकते हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर। इसके अलावा सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर फिर से एक बार टच करने वाला है। जबकि अभी हम लोगों ने देखा था किस तरीके से सेंसेक्स लगातार पिछले 6 महीनों में टूटता गया था, बट अब उसने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। अनलाइक पाकिस्तान, इंडिया का फोकस पूरे टाइम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को सिक्योर करने के ऊपर है, लोन्स को सिक्योर करने पे नहीं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म करने की कगार पर पहुंच चुका है। एक्सट्रीम पॉवर्टी। और ये सब जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सब चीजें क्या बोलती हैं? देखिए, इंडिया अब एक कॉम्पिटिटर है जो कि यूरोप को जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमी में पीछे छोड़ने का पूरा मादा रखता है। और ये बात कहीं ना कहीं इन गोरे लोगों को हजम नहीं हो पा रही है। आप अब ये और भी सुनिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या कमाल है वो भी समझ लीजिए। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी स्ट्रांग होती है। जब जयशंकर वेस्टर्न जर्नलिस्ट को बेफिटिंग रिप्लाईज देते हैं, जब आप ठग लाइफ के तौर पर उनके वीडियोस देखते हैं, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इंडिया की अपनी पॉलिसीज और स्ट्रेंथ से आता है। इंडिया है इस समय का वर्ल्ड का बिगेस्ट डिफेंस प्रोडक्ट बायर। रशिया हमें सबसे ज़्यादा सेल करता है। यूएस और वेस्ट हमेशा हमको धमकी देते रहते हैं सैंक्शंस की, कि अगर हम रशिया से कुछ खरीदेंगे तो इस तरह के सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया? क्या मोदी गवर्नमेंट ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स की टीम को बोला कि अरे नहीं नहीं नहीं, इन लोगों से हमको मुंह नहीं चलाना है? नहीं, बल्कि एक नया अप्रोच सामने रखा गया। अब बात सिर्फ खरीदने की नहीं, बल्कि कौन इंडिया के साथ में बिल्ड करना चाहता है उसकी होती। मतलब अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि दसॉल्ट जो है, जो कि रफाल बनाने का काम करता है फ्रांस में, वो अब इंडिया में रफाल की बॉडी को मैन्युफैक्चर करेगा। अगर इंडिया बिगेस्ट बायर है तो टर्म्स एंड कंडीशन भी अब इंडिया के हिसाब से ही डिक्टेट किए जाएंगे। अब इंडिया अपने 65% वेपन्स मेड इन इंडिया से फुलफिल कर रहा है, और ये यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। इंडिया ने टारगेट रखा है $10 बिलियन का एनुअल मेड इन इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स का। मतलब इंडिया अब यूएस, यूरोप और चाइना के मार्केट में पेनेट्रेट करने की तैयारी कर रहा है। और एक और बड़ी बात, मोदी गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसी में ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं।
इंडिया का ऑफेंस या डिफेंस अब इंडिया का अपना डिसीजन होगा, ना कि हम किसी से पूछने जाएंगे, ना हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, बस अब हम इन्फॉर्म कर देंगे, वो भी अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये बात यूएस और वेस्ट को चुभ रही है, क्योंकि वो पहले ही इंडिया के डिसीजन मेकर्स या फिर एडवाइजर्स को बुरा भला मानते हैं, क्योंकि पहले ये लोग इंडिया के लिए डिसीजंस लिया करते थे। वहीं अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यूरोप यूएस ने लास्ट 2 सेंचुरीज तक मैन्युफैक्चरिंग को डोमिनेट किया है, लेकिन अब चीप लेबर के कारण और पॉपुलेशन में ज़्यादा होने के कारण चाइना इस एरिया को डोमिनेट कर रहा है। लेकिन प्रिडिक्शंस के हिसाब से अगला नंबर अब इंडिया का है। अब आप खुद ही सोचिए कि ये सब देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है। अब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि अब इंडिया इन सब का कॉम्पिटिटर बन चुका है। इंडिया अब कहीं से कहीं तक भी वल्नरेबल नहीं है। इंडिया को चाइना का डर दिखा के अब कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इंडिया अब फ्री मार्केट नहीं है जो कि सेलर्स के हिसाब से चलेगा। इंडिया उनके सर्वाइवल के लिए इमीडिएट नीड भी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो लोग क्या करेंगे? जिन भी विकसित देशों को भारत से परेशानी हो रही है, चाहे वो चाइना हो, यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर यूएस हो, वो सब लोग क्या करेंगे? देखिए, इस बात को सबसे पहले तो आप क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि इनमें से कोई भी हमारा दोस्त नहीं है। भले ही वो हमारे लिए कितना ही अच्छा क्यों ना बोलता हो, चाहे आप इंग्लैंड या फिर यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें, चाहे आप यूएस की बात कर लें, एंड चाइना तो वैसे भी नहीं। ये सब कोई भी हमारे दोस्त नहीं है। ऊपर ऊपर से कोई भी हमारे बारे में कितना ही अच्छा क्यों ना बोले। फिर सवाल वही आ जाता है कि जब ये लोग इंडिया को एक बढ़ते हुए देश के तौर पर देख रहे हैं, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर देख रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग प्रॉक्सी स्टेट्स जैसे कि पाकिस्तान या फिर यूक्रेन को इनेबल करेंगे, ताकि इमर्जिंग पावर जैसे कि इंडिया को कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे खांचे में परफेक्टली फिट होता है। उनकी सारी कैटेगरीज को पाकिस्तान टिक करता है, इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा या यूं कहें थोड़ी थोड़ी भीख वक्त वक्त पे मिलती रहती है। कुछ स्टेटमेंट्स आते रहते हैं उसके सपोर्ट में, कुछ लोन्स मिलता रहता है, ताकि वो ग्लोबल प्रेशर को सस्टेन कर सके और पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ ना चला जाए। कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि ये जो पावरफुल देश हैं वो उसको लोन देते रहते हैं, जबकि इनको पता है कि जो पैसा हम इन लोगों को दे रहे हैं वो पैसा घंटा वहां से वापस आने वाला है, जिसमें उनको बड़ा इन्वेस्टर, मतलब आप सोच कर देखो ना, आप जिस देश को लोन दे रहे हो, जब उसके पास में पैसा पैदा करने की कैपेबिलिटी नहीं, तो आपका लोन कैसे वापस कर देगा? मतलब इस चीज में इन लोगों को बड़ा इंटरेस्ट मिलता है। एक्चुअली में ये जो प्रॉक्सी ये लोग क्रिएट करते हैं ना, ये सबसे बड़ा और स्मार्ट बिजनेस है। तो हमें यहाँ पर आखिर में मुद्दा वही आ जाता है कि हमें आखिर में हमारे देश को लेकर कैसे फील करना चाहिए। देखिए, मेरी नज़र में या जो फैक्ट्स जो इस समय बात करते हैं, लिबरल्स ये चीज़ आपको नहीं बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनके प्रोपेगेंडा टूल किट में ये चीज़ फिट नहीं बैठती है। इंडिया एक वर्ल्ड पावर बन रहा है जो कि इनकम्बेंट्स को अनकंफर्टेबल कर रहा है, थैंक्स टू आवर डोमेस्टिक इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। जयशंकर साहब और मोदी जी के अंडर में इंडिया की डिप्लोमेसी सबलाइम है, ऑटोनॉमस है, कॉन्फिडेंट है, एंड ऑब्वियस सी बात है, सॉवरेनिटी तो है ही सही। इंडिया मतलब एक्चुअली में आज की तारीख में अपने वक्त को ला चुका है, और ये बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही है। एंड इसीलिए इंडिया को नीचे गिराने के लिए, इंडिया को कमजोर करने के लिए, इंडिया को रास्ता भटकाने की हर एक तरह की जो भी कोशिश हो सकती है वो की जा रही है। दोस्तों, इंडिया का कंपटीशन फेल्ड स्टेट से नहीं है, इसीलिए हम लोग जब भी पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम सिर्फ उसकी मतलब बेइज्जती करने के लिए बात करते हैं। एज ए कॉम्पिटिटर हम कभी भी पाकिस्तान को नहीं देखते। इंडिया का कंपटीशन, इसीलिए मैं कहता हूं, किसी भी फेल्ड स्टेट से नहीं है, ना ही हमें उनके साथ कंपैरिजन करना है। हम तो सो कॉल्ड सुपर पावर से टक्कर ले रहे हैं। सोच समझ के एनालाइज करनी है हमें अपनी हर एक स्ट्रैटेजी को, एंड एक्शन भी हमें उसी के हिसाब से लेना है। जितना ज़्यादा यूएस या फिर वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान की तारीफ करें, आप समझ जाइएगा कि ये उनकी प्रॉक्सीज की टेक्नोलॉजी, मतलब प्रॉक्सीज की स्ट्रैटेजीज हैं, और इसीलिए ये लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जितना ये लोग उसकी तारीफ करेंगे, जितना ये लोग उसको लोन देंगे, आप उतना ही समझ जाइएगा कि मोदी जी और इस समय का भारत सही रास्ते पर चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए, यूएस जनरल ने पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स की तारीफ करी, जबकि लादेन वहीं पर उनके गोद में बैठा मिला था। सवाल क्यों? क्योंकि पहले यूएस और वेस्ट मल्टी बिलियन डॉलर इंडियन डिफेंस मार्केट डोमिनेट करते थे। अब मोदी ने गेम चेंज कर दिया है, तो वो डेस्परेट हो रहे हैं। यूक्रेन, पाकिस्तान जैसे प्रॉक्सीज आते रहेंगे। अगला नंबर बांग्लादेश का भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। क्या होता है ना, इन लोगों को, जैसे हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की बात करें, तो इन लोगों को ना अच्छा वक्त हजम नहीं होता है। दोस्तों, ये मेरी बात थी। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में आप जाके अपनी जरूर राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो एनालिसिस पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड
ऑब्वियस सी बात है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।